माय वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस। आइए दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। देखिए, आपने देखा ही होगा कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा में एग्ज़ाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं बहुत ही रिजल्ट पर भूमिका को अदा करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि बहुविकल्पी पर 20 नंबर की जो एक सीरीज़ तैयार की जाए। तो इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या इसमें 20 है और प्रैक्टिस सेट हमारा ये पहला है। ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या का। हर चैप्टर का 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। हर हर चैप्टर के 20 प्रश्न, 20 बहुविकल्पी प्रश्न हम लेकर आएंगे और उम्मीद है कि उस 20 प्रश्न में से आपको हर चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 20 है। इसी प्रकार अगले चैप्टर, जितने भी चैप्टर होंगे, हर चैप्टर के 20-20 प्रश्न की मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पहला प्रश्न है, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 8। तो बताइएगा कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए, 0 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या 1 से कट जाती हैं। जो स्वयं से कटती हैं या 1 से कट जाती हैं। देखिएगा, जो स्वयं से कटेंगी, जो स्वयं से कट जाती हैं, जो स्वयं व 1 से, स्वयं व 1 से विभाजित, स्वयं व 1 से विभाजित होती हैं। या तो स्वयं से विभाजित होंगी या 1 से विभाजित हो जाती हैं। स्वयं या 1 से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो अभाज्य संख्या है वो हमारी कौन सी हो जाएगी? वो हमारी 2 हो जाएगी। हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 8 संख्या जो है वो 2 से भी कट जाती है, 4 से भी विभाजित हो जाती है और 1 और स्वयं से भी कटना चाहिए। तो हमारी जो 2 है वो अभाज्य संख्या है। 2 को प्रथम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्या है? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आपने अभाज्य गुणनखंड इसके किए ही होंगे। तो पहला ऑप्शन है 2 गुणा 3 गुणा 13। दूसरा ऑप्शन है 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तीसरा ऑप्शन है 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। चौथा ऑप्शन है NOT यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? हम 156 जो होगा, 156 के क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। 156 के अभाज्य फैक्टर करके देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 से काट दीजिएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, दूने कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, 3 से कट जाएगी संख्या, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9 और फिर उसके बाद 13 से कटेगा, 13 एकम क्या हो जाएगा? 13। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे? कितना आएगा? 1 2 और गुणे 2 गुणे 3 और गुणे कितना आया है? 13 आया है। गुणे कितना आया है? 13। गुणे कितना आया है? 13। तो देखिएगा, यहाँ पर 2 गुणा में 2 बार लिखा है, इसलिए इसकी पावर 2 कर देंगे और 3 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। तो देखिएगा, 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 स्क्वायर 3 गुणे 13, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा, 2 स्क्वायर 3 गुणे 13। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बाद हम सवाल नंबर, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, तो आपको परिमेय संख्या बतानी है। पहला ऑप्शन है √25, दूसरा ऑप्शन है √3,
तीसरा ऑप्शन है √2, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिएगा परिमेय संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिएगा जो 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और √3 क्या है, √3 का जो रूट निकालेंगे तो 1.732 के आसपास आता है। और 3 हमारी अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है, और 2 हमारी क्या है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है, तो परिमेय संख्या हमारी कौन सी है, 5 हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी √25 का स्क्वायर जो है 5 निकाल लेंगे और इसको इसके नीचे अपान में 1 कर दें, यानी इसे जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। √3 हमारी अपरिमेय संख्या है, √2 हमारी अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी √25 हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है 5 - √3 1 है। 5 - √3 1 है। पहला ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है परिमेय, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिएगा 5 जो है, जो 5 हमारी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। 5 हमारी कौन संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। और √3 क्या है हमारी, ये अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है हमारी, ये संख्या हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 हमारी कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगी। यानी 5 - √3 1 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या में से जब अपरिमेय संख्या को लेस करेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या बचेगी, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्या दिया है, 15, 18, 24 का लासा है। 15, 18, 24 का लासा क्या होगा, 15, 18, 24 का लासा। तो देखिएगा इसमें लासा हमें निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, 15 के फैक्टर कर लेंगे। तो 15 के फैक्टर कितने आएंगे, ये 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3×5 15, फिर 5 से काट देंगे, 5 × 5। ऐसे ही 18 के फैक्टर कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 2 नेम 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 3 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 3। और 24 के फैक्टर कर लेंगे हम, 24 के फैक्टर कर लेंगे, कितना आएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, और 2 छंग 12, और 2 तियाँ 6, और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। तो अगर हम लासा की बात करें, लासा कितना आएगा इसका, देखिएगा यहाँ 3 है। अब सबसे पहले कॉमन को देखेंगे, 3 इधर भी है और इधर भी 3 है और इधर भी हमारा क्या है, 3 है। तो 3 क्या है हमारा, कॉमन निकल आएगा। 5 की बात करें हम, 5 इधर है, 5 इधर है, लेकिन इसमें इस वाले फैक्टर में 5 नहीं है, यानी 5 कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको लिखेंगे। लासा में क्या होता है, जो कॉमन है वो भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लिखना होता है। अब बात कर रहे हैं हम इस ये 3 तो कॉमन में चला गया। अभी 2 की बात करें, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद इस 3 की बात करें तो ये 3 इधर है, लेकिन इधर 3 नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, तो इस 3 को भी लिखेंगे। उसके बाद क्या है, हमारा बचा है 2 और 2 बचा है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 5 × 15, दूनी 30, 3 90, और 90 दूनी 180, 180 दूनी कितना हो जाएगा, 360, कितना हो जाएगा, 360। तो 360 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 360। 15, 18, 24 का जो लासा है वो 360 होगा। तो आइए इसके बाद सवाल नंबर प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। क्या दिया है, 5, 15, 20 का HCF यानी मासा कितना होगा, 5, 15, 20 का मासा कितना होगा। तो देखिएगा मासा पूछा गया है, तो हम 5 के फैक्टर कर लें, कितना आएगा, 5 × 1 आएगा, और 15 को फैक्टर करें, 15 कितने आएंगे, 5 × 3 आएंगे, और 20 का फैक्टर कर लें तो 5 × 4 आएगा। तो आप देखिएगा मासा का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़ देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो, 5, 15 और 20। यहाँ 5 इसका फैक्टर देखिए, 5 इधर भी है और यहाँ भी 5 आया है और यहाँ भी 5 आया है, यानी 5 जो है वो तीनों में कॉमन है। इसका मासा कितना हो जाएगा, जो मासा है
वो मासा कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बाद हम सवाल नंबर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है हमारा, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। यानी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं क्या होगा कि परिमेय हमारा क्या है, एक हमारा है परिमेय संख्या, एक हमारा क्या है परिमेय संख्या है, एक हमारा है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से भाग कर दें, अपरिमेय संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे, अपरिमेय संख्या से क्या करेंगे हम भाग करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आता है। तो याद कर लीजिएगा, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल वो क्या आएगा, हमारा अपरिमेय संख्या आता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि प्राकृतिक संख्या, तो बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है परिमेय संख्या, डी ऑप्शन है पूर्ण संख्या। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 8 क्या है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, को प्राइम हमें यहाँ पर निकालनी है। को प्राइम नंबर क्या होती हैं, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखिएगा स अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जिनका मासा जो है वो एक होता है। आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स अभाज्य संख्याओं, स अभाज्य संख्याओं का, स अभाज्य संख्याओं का मासा, स अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। जो संख्याएं स अभाज्य होंगी उनका मासा कितना हो जाएगा, एक होगा। तो देखिएगा 18 और 25 को निकाल कर देख लीजिएगा। 18 और 25 को निकालते हैं। 18 को क्या लिखेंगे 6 गुणा 3 और 25 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 5। तो देखिएगा 6 गुणा 3, यहाँ 5 गुणे 5 है। कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसके मतलब इसका मासा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका मासा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और 5 और 15 को देख लीजिएगा, तो यहाँ कितना 5 15 को क्या लिखेंगे हम 5 गुणा 1 लिख सकते हैं और 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3। तो इसका जो मासा हो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 7 और 21 को देख लीजिएगा, इसको लिखेंगे 7 गुणा 1 और 21 को लिखेंगे 7 गुणा 3, 21 को लिखेंगे 7 गुणा 3। तो इसका जो मासा है देखिएगा, इसका मासा कितना है वो 5 है। इसका जो मासा है वो कितना आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा। इसका मासा 7। 31 और 98 का मासा देख लीजिएगा। 31 और 98, 31 और 98 का जो हमारा मासा होगा वो कितना होगा, 31 और 98 का जो मासा होगा वो देख लीजिएगा। 31 का 98, तो इसमें 6 गुणा 3 हो जाएगा। यहाँ 25 दिया है तो इसका भी मासा हमारा 1 आएगा। 31 और 98 का देख लीजिएगा, 31 गुणे 1 लिख सकते हैं, 31 गुणे 1 लिख सकते हैं इसमें हम। तो ये को प्राइम, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, ये 98 नहीं है, यहाँ पर 93 है, वो लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो और 93 को क्या लिख सकते हैं, 31 गुणे का 3 लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा इसका जो मासा है वो कितना आएगा, इसका मासा जो कितना आएगा 31 आएगा। तो पहले का मासा 1 आ रहा है, 5 कमा 15 का मासा 5 आ रहा है और 7 कमा 21 का मासा 7 आ रहा है। 31 और 93 का मासा 31 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में हमने आपको बताया कि स अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा एक हो, और वो जिनका मासा एक होता है। तो 18 और 25 ही संख्याएं ऐसी हैं जिनका मासा एक हो सकता है। इसलिए क्या मतलब है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। 18 और 25 हमारे क्या हो जाएंगी, स अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आइए इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, प्रश्न नंबर 9 है, दिया है मासा 99 और 153। दो संख्याएं हैं 99, एक संख्या है 153। इसका मासा कितना दिया है, 9 दिया है। तो लासा 99 193 का लासा क्या होगा। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है 99, दूसरा ऑप्शन है 193,
तीसरा ऑप्शन है 99 गुणा 153 और चौथा ऑप्शन है 1683। तो 99 153 का जो मासा है वो 9 दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये याद कर लेना है नोट, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, मासा और गुणे लासा के बराबर होता है। ये आपने सूत्र पढ़ाई होगा। तो ये दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मासा गुणे लासा के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, लासा निकालना है, हमें लासा निकालना है। तो लासा यहाँ से निकाल लेंगे तो लासा क्या हो जाएगा हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, दो संख्याओं का क्या हो जाएगा हमारा गुणनफल, दो संख्याओं का क्या हो जाएगा हमारा गुणनफल, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा मासा हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा मासा। तो देखिएगा दो संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, दो संख्याएं कौन सी, 99 और गुणे 153 और बटे मासा कितना दिया है 9। तो देखिएगा 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9 हम काट सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा 11 और गुणे 153। तो इसकी गुणा कर लेंगे, 11 गुणे 153, 11 तियाँ 33 के 3, 11 पंजे 55 और 3 58, 11 एकम 11 और 5 16। तो 1683 क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1683 जो है हमारा आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 10 है 26, 156 का लासा 156 दिया है, तो मासा इसका निकालना है। तो देखिएगा इसमें भी अभी हमने जैसे कि ऊपर लगाया है निकाल लेंगे। हमें इसमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा बराबर सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या हो जाता है हमारा गुणनफल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में कितना होता है लासा, दो संख्याओं का गुणनफल और बटे लासा। दो संख्याएं कौन सी हैं, एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या कितनी है 156, और इसका जो लासा है वो लासा कितना दिया है वो 156 दिया है। 156 से 156 कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 26। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 504, डी ऑप्शन है 2520। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऐसे कितना होगा 26 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्या दिया है, 324 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 324 दिया है कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 324 के अभाज्य गुणनखंड। तो 324 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। पहला ऑप्शन दिया है 2 स्क्वायर 3 की पावर 5 होगा, बी ऑप्शन है 2 स्क्वायर 3 की पावर 4 होगा, चौथा ऑप्शन है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 होगा, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखते हैं आपको क्या करना है, 324 के फैक्टर कर लेंगे, 324 के फैक्टर। तो क्या करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, फिर ये 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब 27 को इधर काट लेंगे, 27, 3 नेम कितना हो जाएगा 27 और 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 और 3 एकम हो जाएगा 3। तो देखिए गुणनखंड कितने आ जाएंगे, इसके गुणनखंड जो हमारे हो जाएंगे, देखिए दो कितनी बार है, दो बार आया है तो कर देंगे 2 का स्क्वायर, और 3 देखिएगा 1 2 3 4, 4 फैक्टर किसके हैं 3 के हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 2 स्क्वायर 3 की पावर 4 यानी बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। आइए इसके बाद सवाल नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है हमारा, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए
बी के लिए दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, एक ए दिया है और एक बी के लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन दिया है कि ए बराबर मासा, यानी ए और बी का मासा गुणे बी के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है ए क्रॉस बी बराबर लासा ए कामा बी के बराबर होता है। सी ऑप्शन है बी बराबर मासा ए कामा बी गुणे लासा ए कामा बी के बराबर होता है। डी ऑप्शन है ए क्रॉस बी मासा ए कामा बी का और लासा ए कामा बी का। जैसा कि हम जानते हैं, हमने अभी आपको बताया था, अभी आपको क्या बताया था कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? मासा और गुणे लासा के बराबर होता है। दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं? पहली ए है, दूसरी संख्या हमारी बी है। तो किसके बराबर हो जाएगी? हमारी मासा किसका? ए और बी का। और फिर क्या हो जाएगा हमारा? लासा, और लासा किसका हो जाएगा? हमारा ए और बी का। तो ए और बी का लासा। तो कौन सा? ए क्रॉस बी, दो संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ए क्रॉस बी, दो संख्याओं का गुणनफल मासा ए कमा बी और लासा ए कमा बी के गुणनफल के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। आइए अब सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट दिया है, प्रश्न नंबर 13 है 672 और 120 का, 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF कितना है? यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा। पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, 5, 6, 7 या 8? तो देखिएगा, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। गुणनखंड विधि से HCF क्या होता है? HCF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मासापा बोलते हैं, मासापा यानी मासा बोलते हैं। तो देखिएगा 6 के फैक्टर कर लेंगे हम, 6 के फैक्टर कर लेंगे, कितना आएगा? 2 3 6 और 3 एकम कितना आएगा? 3। ऐसे ही हम 72 के फैक्टर कर लेंगे, 72 के फैक्टर कर लेंगे। तो 2 3 6, 2 6 12, 2 से फिर काट देंगे, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 ने 18 आएगा। फिर 3 3 कितने हो जाएंगे? 9 और 3 एकम हो जाएगा 3। अब 120 के फैक्टर करके देख लीजिएगा, 120 के फैक्टर कितने आएंगे? 2 6 12 हो जाएगा यानी 60 आएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, फिर क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर 3 से काट दीजिएगा, 3 5 15। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। हमें निकालना क्या है? HCF। तो HCF कितना हो जाएगा? देखते हैं। HCF का मतलब होता है मासा का मतलब क्या होता है कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? आप देखते हैं इसमें दो काम, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, देखिएगा इधर भी 2 है, इस फैक्टर में भी 2 है। तो यह यहाँ कॉमन क्या मिला? हमें 2 मिल गया। यहाँ पर देखिएगा इधर भी 3 कॉमन है, और इधर भी क्या हमारा 3 है, और इधर भी हमारा क्या है? 3 जो है वो तीनों में कॉमन है। अब देखिएगा, अब कोई भी संख्या जो है, आप कोई भी फैक्टर उठाकर देख लीजिएगा कि वो तीनों में कॉमन आपको नहीं मिलेगा। 2 गुणा 3, 2 ही फैक्टर ऐसे हैं जो तीनों 6, 72 और 120 तीनों में कॉमन है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? हमारा 6। यानी जो इसका HCF होगा वो कितना हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 20 क्वेश्चन हर चैप्टर के कराएंगे, और उम्मीद है कि आपको हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए ये क्वेश्चन जो है सीरीज लाई गई है। तो अधिक से अधिक आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइएगा हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सवाल नंबर 14 क्या दिया है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या दी है, कोई परिमेय संख्या दी है आपको,
कोई परिमेय संख्या दी है तो उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है अपरिभाषित यानी अनंत। तो देखिएगा, कोई भी हम एक परिमेय संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक परिमेय संख्या ले ली है 3/4, 3/4 परिमेय संख्या ले ली, ये 3/4 है। अगर 3/4 में हम 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 6/8 भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम इसमें फिर 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, फिर 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 16। तो 12/16 भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं। इस प्रकार क्या होता है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो एक परिमेय संख्या के समतुल्य यानी बराबर बहुत सी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यानी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। यानी एक परिमेय संख्या के समतुल्य अगर हम कई परिमेय संख्याएं निकालना चाहें तो हम कई संख्याएं निकाल सकते हैं, यानी अनंत यानी अनगिनत अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आप देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा होगा। पहले में 1 दिया है, ए ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरे में बी है, बी हमारा नहीं होगा। 3 भी हमारा नहीं होगा। कौन सा है, डी अपरिभाषित यानी अनंत। यानी तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, अनंत संख्याएं हमारी हो जाएंगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। कैसी होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या दिया है। प्रश्न नंबर 15 है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग आपसे पूछा गया है। घातों का योग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक संख्या दी है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है कि 3 होगा, दूसरा ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 6। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 3 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा कि चौथा सही होगा। तो आइए देखते हैं। हम 144 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 144 से क्या कर लेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। 144 के फैक्टर करेंगे तो इसको 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और फिर 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 और 2 छंग कितने हो जाएंगे 12। फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18। फिर ये 3 से संख्या कट जाएगी, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो क्या आएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा। देखिएगा 2 कितनी बार आया है, 4 बार, इसलिए 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 के कितने फैक्टर आए हैं 2, इसलिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। हमें निकालना है घातों का योग। क्या पूछा गया है, घातों का योग। जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी घातों का योग। 2 की घात कितनी है 4 है और 3 की घात कितनी है 2 है। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो 6 वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, पहला ऑप्शन है 3 नहीं होगा, बी ऑप्शन है 4 नहीं होगा, सी ऑप्शन है 8 ये भी मेरा गलत है, डी ऑप्शन है 6 यानी डी वाला ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। डी वाला ऑप्शन जो है इसका वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। घातों का योग कितना आ जाएगा हमारा 6। आइए इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर 16 क्या दिया है, यदि 65 और 117 को एचसीएफ 65 और 117 के एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान कितना होगा। यानी यम का मान क्या होगा। इसको अगर हम 65 और 117 को एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में लिखा जाए व्यक्त किया जाए तो यम की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, यानी यम का मान कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यम का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा वो हमें देखना है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन हमारा है ए 4 होगा, बी ऑप्शन है
2 होगा, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 3। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ए 4 होगा, बी 2 होगा, सी 1 होगा, डी 3 होगा। तो आइएगा देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन होगा। क्या दिया है 65, तो 65 के फैक्टर कर लेंगे हम। तो 65 के फैक्टर कर लेंगे, कितने आएगा। 65 को देखिए 13 से काट सकते हैं, 13 पंजे कितने होते हैं 65, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। अब हम 117 को देख लीजिएगा, 117 को काटते हैं, 117 को अगर हम 3 से काट दें तो 3 तियाँ 9 और 3 नेम 27 हो जाएंगे। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और फिर 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो इसका जो मासा है वो कितना आ जाएगा, देखते हैं कॉमन क्या है। देखिएगा यहाँ पर 13 है और इस वाले फैक्टर में भी हमारा 13 आ रहा है। 65 और 117 के जब फैक्टर किए तो 13 वाला फैक्टर ही दोनों में कॉमन है और मासा में हम सिर्फ कॉमन ही देखते हैं। इसका मतलब इसका मासा जो है वो कितना हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। इसका मासा जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। इसका जो मासा है वो कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिएगा इस मासा को किसके रूप में लिखा गया, 65 माइनस 117 के रूप में लिखा गया। तो इसको क्या करते हैं, 65 माइनस 117 के रूप में किसे लिखा गया, 13 को। तो यहाँ कर लेंगे 65 माइनस 117 को इधर लेकर आएंगे, ये बराबर के उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 117 और 117 तो कितने हो जाएंगे हमारे, 130 हो जाएगा, 130। 13 प्लस 117 130 हो जाएगा। तो 65 m बराबर कितना हो जाएगा, 65 m हमारा कितना हो जाएगा, 130। तो अगर m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे तो 130 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा, बटे में कितना आ जाएगा हमारा 65 आ जाएगा। और 65 एकम 65 और 65 दूनी कितना हो जाएगा 30, यानी m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए 4 यानी ए वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा, बी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, सी का मान बन दिया, ए बी ऑप्शन गलत है, ठीक है यानी 2, सॉरी ये बी ऑप्शन 2 दिया है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी बी वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तो यदि 65 और 17 को एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान पूछा था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 2 हो जाएगा। यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आइए इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर, प्रश्न नंबर हमारा 17 है। प्रश्न नंबर 17 क्या दिया है, यदि यम बराबर 5 दिया है, यम की वैल्यू कितनी दी है 5, एन बराबर क्या दिया है m प्लस 7 हो, तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिएगा एम बराबर कितना दिया है हमारा 5 और एन बराबर कितना दिया है हमारा एम प्लस 7। तो एम की वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे, तो एन की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, कितना है 5 और प्लस 7, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, यानी जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 12 निकल कर आ गई। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर की। तो एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। एन की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 144 और 25 कितने हो जाएंगे 169 और 169 किसका रूट होता है, वो 13 का वर्गमूल होता है 169। तो देखते हैं पहला ऑप्शन है 65, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है 26 दिया है, ये भी मेरा गलत होगा। सी ऑप्शन कितना है 13, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। डी भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 18, दिया है कि लासा 132 और कामा 288 का जो लासा है वो 3168 दिया है, इसका मासा हमें निकालना है, यानी 132 और 288 का मासा कितना होगा। तो देखते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो मासा गुणे लासा के बराबर होता है, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं।
तो मासा हमें निकालना है। तो दो संख्या हमारी, पहली संख्या कौन सी है 132 है, और दूसरी संख्या हमारी कौन सी है 288 है, 288। और इनका जो लासा है वो कितना दिया है 3168, हमारा क्या हो जाएगा लासा, 3168 हमारा क्या हो जाएगा लासा। तो देखिएगा, तो हम इसको हल करें, दो छंग कितने हो जाएंगे 12, और दो छंग 12, 2 से 1 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और 2 अट्ठे 16, और 2 चौकू 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, और 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर देखिए ये किससे कट जाएगा, किससे कटेगा ये 11 से अगर काट देंगे 8 तियाँ 33 हो जाएगा ऊपर, और 11 सत्ते 77, 11 से कट जाएगा, 11 तियाँ हो जाएंगे 33, 11 सत्ते 77, 2 बचे क्या 11 दूनी हो जाएंगे 22। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, और कितना हो जाएगा 3 चकू 12। फिर अब 4 से काट दीजिएगा, 4 छंग 24, और यहाँ कट जाएगा 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8। फिर 6 से काट देंगे, 5 छंग कितना हो जाएगा 72। तो इसका कितना आंसर आएगा हमारा 12, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है 288, बी ऑप्शन है 132, सी ऑप्शन है 48, डी ऑप्शन है 12। तो डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका जो मासा है वो कितना होगा 12 आ जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 19 दिया है कि निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है। कौन सी परमेय संख्या है, हमें परमेय संख्या बतानी है। पहला ऑप्शन है √25 परमेय संख्या होगी, बी √9 परमेय संख्या होगी, सी √31 परमेय संख्या होगी, डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिएगा √25 को हम क्या लिख सकते हैं, √25 को हम 5 लिख सकते हैं, यानी ये परमेय संख्या है। कौन सी परमेय संख्या है, तो आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, इस प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट है, आप यहाँ पर कर लेंगे कौन सी अपरिमेय संख्या है। सवाल पूछा गया था कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेक्ट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय संख्या बतानी है कि √25 अपरिमेय संख्या होगी, कि √9 अपरिमेय संख्या होगी, √31 अपरिमेय संख्या होगी, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिएगा √25 का वर्गमूल निकल आएगा 5 होगा, और 5/1 यानी इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये हमारी परमेय संख्या होगी। 9 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी इसको भी 3/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी हमारा परमेय संख्या होगा। √31 का जब रूट निकालेंगे तो कई पॉइंटों तक लगातार चलता रहता है, इसका मतलब प्रसार कभी बंद ही नहीं होता है, ठीक है। तो √31 हमारी अभाज्य भी संख्या है, और सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए ये वाली संख्या जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये हमारी क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन √25 गलत होगा, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। बी वाला ऑप्शन गलत होगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या होगा √31 हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पूछा गया था निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो √31 जो होगी वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट। आइए अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आइए इसके बाद हम इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है, किसी परेड में 616 सैनिकों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, इन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, कि 616 सैनिक दिए हैं और इसको 32 सदस्यों की एक टीम बनानी है, उसको आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो स्तंभों की संख्या हमें निकालनी है, अधिकतम कितने स्तंभ बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि हमारा स्तंभों की संख्या 9 होगी, दूसरा ऑप्शन है कि 8 होगी, तीसरा ऑप्शन है कि 10 होगी, चौथा ऑप्शन है कि 12 होगी। तो देखिएगा जब भी इस टाइप का सवाल अगर आपको दिया हो तो हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है।
अर्थात इसका मासा जो है हमको निकाल लेना है। तो देखते हैं 32 का पहले मासा निकाल लेंगे, 32 का पहले मासा निकालेंगे, यानी 32 के फैक्टर कर लेंगे, 32 के क्या कर लेंगे पहले फैक्टर, फिर 616 के फैक्टर कर लेंगे। तो 32 को देखिएगा 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 16 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे कितने हो जाएंगे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौकू 8, फिर 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, 2 एकम कितना हो जाएगा हमारा 2 बचा है हो जाएगा। अब 616 को देख लीजिएगा, 616 किससे कटेगा हमारा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 16 के लिए करेंगे 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10 और 2 चौकू कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, फिर 11 से कट जाएगा, ये 11 एकम कितना हो जाएगा 11। तो इसका अगर मासा निकालने की कोशिश करें हम, इसका मासा कितना होगा, तो देखिएगा मासा क्या होगा, 2 इधर भी, 2 वाला फैक्टर एक इधर है और एक 2 फैक्टर इधर है, इसका मतलब है 2 कॉमन है। दूसरा फैक्टर 2 देखते हैं, ये इसमें भी है और ये इस वाले संख्या में भी है, यानी 2 भी कॉमन है। अब इस 2 की बात करें, इधर 2 है और ये 2, यानी ये तीसरा वाला 2 भी कॉमन है। अब इस 2 की बात करें तो ये 2 32 में तो हैं लेकिन 616 वाले फैक्टर में नहीं है। इस 2 की बात करें तो ये 32 में तो हैं लेकिन 616 वाले फैक्टर में नहीं है, यानी 7 वाला फैक्टर भी दोनों में कॉमन नहीं है और 11 फैक्टर भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो मासा कितना हो जाएगा हमारा, मासा बराबर कितना हो जाएगा 8। कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक जो स्तंभों की संख्या होगी, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 8 स्तंभ अधिक से अधिक हो सकते हैं, अधिक से अधिक 8 स्तंभ हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है 9, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि 9 ऑप्शन हमारा गलत होगा। बी वाला ऑप्शन कितना दिया है 8, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी होगी, वो हमारी 8 हो जाएगी। तो देखिएगा ये मैंने हर चैप्टर की 20 जो है बहुगुणित प्रश्न हम आपको कराएंगे, हर चैप्टर के कराएंगे। और ये सीरीज़ अगर हम आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक हमारे जो है इस लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी ये लिंक जो है पहुंच सके, ठीक है जो है। और नेक्स्ट सीरीज जो है यानी नेक्स्ट अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो जल्द ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।